गाइस, आई एम सपना कालरा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। गाइस, आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक न्यू टॉपिक। न्यू नहीं, एक्चुअली आई कैन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज रेशियो एनालिसिस। गाइस देखिए, ये टॉपिक ना सिर्फ आपके एग्ज़ाम के लिए बल्कि अगर हम बात करते हैं पीएचडी एंट्रेंस की, एमफिल एंट्रेंस की, या फिर एनटीए नेट की, या फिर और कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, इससे अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। और अगर हम बात करें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अलावा भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। किसके लिए? अगर हम बात करते हैं इंटरव्यू की, पीएचडी के इंटरव्यू के लिए जाते हैं या फिर हम जॉब के लिए इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तब भी वहाँ भी इससे क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। सो गाइज, आज हम इस वीडियो में रेशियो एनालिसिस पे जो डिस्कस करने वाले हैं वो मेरा जो मेन मोटिव रहेगा वो रहेगा, जैसा क्वेश्चन पूछा जाता है उसके अकॉर्डिंग इसको आपको बताना। एक्चुअली मैं, अगर आप डिटेल में करना चाहते हैं तो मैं इस पर ऑलरेडी वीडियो डाल चुकी हूँ जिसमें मैंने डिटेल में डिस्कस किया है। लेकिन इस वीडियो में मैं क्या करने वाली हूँ, आपको बताने वाली हूँ कि कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, इसकी क्लासिफिकेशन क्या है, इसकी टाइप्स क्या है। गाइस देखिए क्या है, एज यू नो ये रेशियो एनालिसिस जो है हमने 12th में भी हम पढ़ते हैं। लेकिन अगर हम इस लेवल पे, पीजी लेवल पे अगर हम बात करें, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात कर रहे हैं या इंटरव्यू की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे वो बेसिक सा क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, और इवन कहीं पर क्या होता है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन होता है, लेकिन जैसे हमने बहुत सारी इसकी रेशियोज पढ़ी हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सी इसकी कैटेगराइजेशन करने में, इसकी क्लासिफिकेशन कि कौन सी रेशो किसके अंडर आती हैं, कितने पार्ट्स हैं इसके, ये सब में। और आज हम इस वीडियो में यही सब देखने वाले हैं। देखिए, आज हम बात करेंगे क्या, फंक्शनल क्लासिफिकेशन इन व्यू ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट और क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू टेस्ट। अकॉर्डिंग टू टेस्ट बात करने वाले हैं कि अकाउंट जो रेशियो है हमारी वो कितने टाइप की हैं और उसकी फर्दर टाइप्स क्या हैं। एंड गाइस, एक चीज़ और ध्यान रखना कि इसमें क्या होता है, इसके जो अलग अलग नेम्स होते हैं ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वहीं पे क्वेश्चन क्या होता है पूछा जाता है। और अब हमें पढ़ी, चाहे हमने पूरा रेशियो का चैप्टर पढ़ लिया, हमने इतने सारे रेशियो पढ़ लिए, लेकिन वहाँ पे क्या होता है, कई बार हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते या फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। सो गाइस देखते हैं, अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन की, इसमें देखिए क्या है, क्लासीफाई किया गया है नंबर 1 तो 4 पार्ट्स में। अकॉर्डिंग टू टेस्ट की अगर हम बात करें, रेशियो को क्लासीफाई किया गया है 4 पार्ट्स में। 4 पार्ट्स आर देयर। नंबर 1 इज लिक्विडिटी रेशियो, नंबर 2 इज लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी एंड लिवरेज रेशियो, नंबर 3 इज एक्टिविटी रेशियो और एसेट मैनेजमेंट रेशियोज, एंड नंबर 4 इज प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। मतलब कि अगर हमसे कोई पूछे कि कितने टाइप के रेशियो हैं, सो वी कैन से 4 टाइप्स ऑफ रेशियोज आर देयर, लिक्विडिटी रेशियो, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। देखिए, अगर आप इन सबको डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो जैसा कि मैंने आपको पहले कहा, मैंने इनमें डिटेल में एक एक जो है रेशियो उसमें मैंने अलग से वीडियो बना रखी है। अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं कि ये रेशियो है क्या, इसके यूजेस क्या हैं, इनकी स्टैंडर्ड जो रेशियो होती हैं वो क्या है, इनके क्या यूजेस हैं, वो सब अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप वो कंसेप्ट वाली वीडियोस में जा सकते हैं और वहाँ से अच्छे से पढ़ सकते हैं। इस वीडियो में हम मेनली बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन की। ओके, किसके पार्ट्स कितने हैं। देखिए, मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ, लिक्विडिटी रेशियो क्या होती है। लिक्विडिटी रेशियो होती है जो कि हमें बताती है शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी और फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए बिजनेस। ओके, मतलब कि ये क्या करती है, लिक्विडिटी की बात करती है। और अगर हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी और लिवरेज रेशियो की, तो जो लॉन्ग टर्म रेशियो और सोल्वेंसी रेशियो है ये कन्वे करती है एक फर्म की एबिलिटी टू मीट इट्स इंटरेस्ट कॉस्ट एंड रीपेमेंट शेड्यूल ऑफ इट्स लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशन। यहाँ पे किसकी बात की गई, नाम से आपको क्लियर होगा क्या, लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशन की। ओके, और अगर हम बात करें लिवरेज रेशियो, इसको भी फर्दर क्लासीफाई किया जाता है 3 पार्ट्स में। नंबर 1 इज फाइनेंशियल रेशियो, नंबर 2 इज ऑपरेटिंग लिवरेज जैसे, और नंबर 3 इज कंपोजिट लिवरेज। ठीक है, अगर हम लिवरेज रेशियो की बात करें, वहाँ पे 3 पार्ट्स हैं हमारे, फाइनेंशियल, ऑपरेटिंग, कंपोजिट लिवरेज। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्टिविटी रेशियो की। एक्टिविटी रेशियो क्या है, नाम से ही आपको कुछ समझ आ रहा होगा, एक्टिविटी की बात चल रही है। तो ये किस लिए होती है, ये मेजर करती है हमारी एफिशिएंसी विथ विच द रिसोर्सेज ऑफ ए फर्म हैव बीन एम्प्लॉयड, मतलब कि कैसे हमने रिसोर्सेज को यूज किया है। ओके, ये बताती है हमें, जैसे इसमें आएंगे क्या, इसे हम बोलते हैं क्या
टर्नओवर रेशियो भी हम इसे बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे इसके जो फर्दर नाम्स है ना, वो आपको वो भी ध्यान रखने हैं, क्योंकि उनसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है और मेनली हम उन्हीं नाम में कंफ्यूज हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो क्या होती है? ये रेशियो मेजर करती है रिजल्ट्स क्या है बिजनेस के। देखिए गाइस, चाहे हमने कितने अच्छे से स्टडी कर लिया, हमारा क्या होता है, हमारी जो एफिशिएंसी है वो किससे जज की जाती है कि हमारे मार्क्स कितने हैं। ठीक है, ऐसे ही बिजनेस में अगर हम बात करें तो हमारी एफिशिएंसी किससे जज की जाती है? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, मतलब कि प्रॉफिट्स कितने हो रहे हैं। ओके, देखिए आप लिक्विडिटी रेशियो की अगर हम बात करें, आप अगर यूट्यूब की वीडियोस देखेंगे ज़्यादातर, और जैसे कि हमने 12th में पढ़ा था, तो उन सब में मेनली आप लिक्विडिटी रेशियो में दो ही रेशियो पढ़ेंगे, करंट रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो का ज़्यादा से ज़्यादा दूसरा नाम पढ़ लेंगे एसिड टेस्ट रेशियो, क्विक रेशियो। लेकिन गाइस देखिए क्या है, अगर आपने अभी मेरी वीडियोस देखी हो, जो कि मैंने प्रीवियस पीएचडी का एंट्रेंस टेस्ट जो कि था सी यू सेट 2020 का, मैंने वो डिस्कस किया था। उसमें आपने देखा होगा एक क्वेश्चन पूछा गया था जो कि क्या था, लिक्विडिटी रेशियो से ही, और वो रेशियो से क्वेश्चन कुछ ऐसे था, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर लिक्विडिटी रेशियो। वहाँ पे ऑप्शन हमारे थे एसिड टेस्ट रेशियो, डिफेंसिव इंटरवल रेशियो, और थर्ड ऑप्शन था ओनली ए या फिर बोथ ए एंड बी। अब देखिए गाइस, अगर हमने सिर्फ यही दो तक रेशो पढ़ी होंगी तो हमें लगेगा सिर्फ एक वही है, लेकिन नहीं गाइस, इसके 4 पार्ट्स होते हैं। क्या क्या पार्ट्स हैं? देखिए, करंट रेशो, करंट रेशो को हम वर्किंग कैपिटल रेशो ही बोलते हैं। गाइस वैसे देखो ये बहुत सिंपल सा लग रहा है, लेकिन इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है और इसके जो दूसरे नाम है उन्हीं हमें कन्फ्यूजन होती है, उधर क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। सो आपको ये ध्यान से पढ़ना और ये याद रखना है। क्या करंट रेशो, इसका सेकंड नाम क्या है हमारा, वर्किंग कैपिटल रेशियो भी हम इसे बोलते हैं। लिक्विडिटी रेशियो जैसे हम एसिड टेस्ट रेशियो या क्विक रेशियो। थर्ड पार्ट इज एब्सोल्यूट लिक्विड और कैश रेशियो, एंड फोर्थ वन इज इंटरवल मेजर। अब देखिए गाइस, अगर हमने इंटरवल मेजर तक पढ़ा है, हमें नहीं पता कि इसे हम डिफेंसिव इंटरवल रेशियो बोलते हैं, तो वहाँ कन्फ्यूज हो जाएंगे। इसका हमें दूसरा नाम भी ध्यान रखना है। लिक्विडिटी रेशियो में 4 पार्ट्स हैं। ओके, करंट रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो, एब्सोल्यूट लिक्विड और कैश रेशियो, इंटरवल मेजर और डिफेंसिव इंटरवल रेशियो। ओके, नेक्स्ट इसका बी पार्ट है, जो इसमें 2 पार्ट थे। ए पार्ट में हमारे ये हो गए, और बी पार्ट में क्या है हमारे आएंगे, डाटा टर्नओवर रेशियो, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो एंड इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी एंड लीवरेज रेशियो। अब इसमें क्या है हमारा आएगा, मैंने जैसे आपको बताया फाइनेंशियल ऑपरेटिंग कंपोजिट। अब इसमें हमारा फर्स्ट वन क्या है, डेट इक्विटी रेशियो, डेट टू टोटल कैपिटल रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, कैश फ्लो और डेट। नेक्स्ट लास्ट इज कैपिटल गियरिंग रेशियो। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्टिविटी रेशियो और एसेट मैनेजमेंट रेशियो। अब इसमें 7 पार्ट्स हमारे यहाँ पे हैं। नंबर 1 इज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, नंबर 2 इज डाटा टर्नओवर रेशियो, नंबर 3 इज फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो, फोर्थ पार्ट इज टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो, एंड फिफ्थ वन इज कैपिटल वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, नेक्स्ट इज पेबल टर्नओवर रेशियो, एंड लास्ट वन इज कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो की। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में हमारे पास 2 पार्ट यहाँ पे हैं। फर्स्ट वन इज इन रिलेशन टू सेल्स। इफ वी टॉक अबाउट इन रिलेशन टू सेल्स, there are 5 types of ratios are there. Number 1 is gross profit ratio, number 2 is operating ratio, number 3 is operating profit ratio। ध्यान रखना है, ऑपरेटिंग रेशियो अलग है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। नेक्स्ट इज नेट प्रॉफिट रेशियो, एंड लास्ट इज एक्सपेक्टेंसी रेशियो। ठीक है, यहाँ पे एक्सपेक्टेंसी रेशियो है। ओके, इसका जो बी पार्ट है दैट इज इन रिलेशन टू इन्वेस्टमेंट। अगर हम बात करते हैं इन रिलेशन टू इन्वेस्टमेंट, देर आर 6 टाइप्स ऑफ रेशियोज आर देयर। नंबर 1 इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, नंबर 2 इज रिटर्न ऑन कैपिटल, number 3 is return on equity capital, number 4 is return on total resources, number 4 is earning per share, and last one is price earning ratio। okay, so 6 parts are there जो हमने देखे हैं यहाँ। so guys, इस वीडियो में मैंने इन सबको डिटेल में डिस्कस नहीं किया, जैसा कि मैंने को पहले बोला था, लेकिन हमें ये क्लासिफिकेशन ध्यान रखनी है, क्योंकि इंटरव्यू वगैरह में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो इसी से पूछा जाता है, चाहे हम पीएचडी इंटरव्यू की बात करें या फिर कोई और
हमारे जो इंटरव्यू है जहाँ पे हमारे अकाउंटेंसी और बिजनेस फाइनेंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कॉमर्स एंड मैनेजमेंट दोनों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहने वाली है। और गाइस इसको आप अच्छे से ध्यान रखना है कि कितनी रेशो है, इसके फर्दर कितने पार्ट्स हैं और कौन सी रेशो के अंडर कौन सी रेशो आती है, मतलब कि क्लासिफिकेशन आपको ध्यान रखनी है। और अगर आप डिटेल में समझना चाहते हैं कि रेशो है क्या, इसके यूजेस क्या हैं, कहाँ कहाँ ये यूज़ की जाती है और इसके जो स्टैंडर्ड रेशो है वो क्या होते हैं, तो उसके लिए आप कंसेप्ट वाली वीडियोस देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक भी आपको दे दूंगी। ओके गाइज, सो गाइज कैसी लगी आपको ये वीडियो, ये कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना। वीडियो पसंद आती है लाइक जरूर करना एंड चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड गाइज आपको लगता है कि ये वीडियो किसी के लिए हेल्पफुल रहने वाली है तो गाइज उनसे शेयर जरूर करना। अगर आप किसी और वीडियो चाहते हैं तो आप वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। एंड गाइस इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगी। अगर आपने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। वहाँ मैं आपको ये सारी पीडीएफ दे दूंगी। पीएचडी की जो एंट्रेंस वाली थी वो भी मैं आज वहाँ पे अपलोड कर दूंगी। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच।